नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। यह टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज का यह वीडियो हमारा उन किसान भाइयों के लिए है जो KCC लोन लेकर के परेशान हैं। KCC लोन लिए हैं, उसकी EMI नहीं भर पा रहे हैं, वो इस KCC के चक्रव्यूह में फंसे हैं कि अब क्या करें। फसल तो पूरी तरह से ख़राब हो गई, KCC लोन का पैसा कैसे देंगे। तो ऐसे में यह वीडियो उन सभी किसान भाइयों के लिए जो KCC के लोन से परेशान है। देखिए किसान भाइयों, कोई भी लोन हो, आपका KCC का किसी भी तरह का लोन है तो इसमें या तो आप बैंक से लिए होंगे, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या NBFC कंपनी से लिए होंगे, तो सभी के क्राइटेरिया सेम है। ऐसा नहीं कि सभी के क्राइटेरिया अलग है, जो प्रोसेस प्रक्रिया होगी सभी के लिए एक होती है। तो देखिए KCC लोन पूरी तरह से फसल पे डिपेंड होता है। फसल अच्छी हुई तो KCC लोन भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी कारणवश आपकी फसल खराब हो गई, आपने जितना सोचा था उतना आपको नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में यह आपके लिए एक बड़ी मुसीबत और चुनौती हो जाती है कि मैं KCC लोन को रिन्यूअल कैसे कराऊं, KCC लोन का रीपेमेंट कैसे करूं। तो ऐसे में अगर आप भी इससे जूझ रहे हैं, आप भी अपने KCC लोन से परेशान हो गए हैं, तो देखिए जैसे कि आपने KCC लोन के लिए बैंक के पास गया, बैंक ने आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ज़मीन के हिसाब से आपको KCC लोन दिया। उसके बदले आपने KCC लोन के लिए अपनी ज़मीन को मॉर्गेज रख दिया। आप लोन नहीं भर पा रहे हैं, कुछ दिन बाद ब्याज पेनल्टी लगा करके उसको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कर दिया गया। आपकी स्थिति तो पहले से भी खराब होती चली जा रही है, अब आपको KCC लोन को कैसे देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, आपने KCC लोन के बदले अपनी ज़मीन के कागज़ को मॉर्गेज किया है या फिर नहीं किया है, तो उस स्थिति में यदि आप लोन भरने में असक्षम हो गए हैं तो बैंक, NBFC कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक को आप एक प्रायर नोटिस, एक सूचना दे दीजिए कि मेरी स्थिति ये है, मेरी फसल ख़राब हो गई, मैं इसकी रीपेमेंट नहीं कर पाऊँगा। जो भी दिक्कत हो आप उस दिक्कत को मेंशन कर दीजिए और मेंशन करके बैंक, NBFC कंपनी को एक प्रायर नोटिस आप दे दीजिए, जिससे कि बैंक को भी मालूम चले कि हमारे इस कस्टमर के पास रियल में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण पैसे आने में देर हो रहा है। तो बैंक भी आपको कुछ सहूलियत और कुछ आपको भी समझेगी और आपको कुछ सहूलियत प्रदान कराएगी। अगर आपको लगता है कि मैं सेटलमेंट कराना चाहता हूं, तो इनके जो रिकवरी एजेंट्स आते हैं उनकी तो बातें सुनेंगे तो लगेगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। वो तो सीधे कहते हैं मैं तुम्हारी ज़मीन को ही भिजवा दूंगा, तुमने ज़मीन मॉर्गेज रखी है, तुम्हारी ज़मीन को भिजवा देगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो KCC का लोन होता है यह एक सिक्योर्ड लोन है। इसमें आप अपने ज़मीन को बैंक, NBFC कंपनी के पास मॉर्गेज तो रखे हैं, लेकिन इसकी जो प्रोसेस प्रक्रिया है वह पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। KCC लोन सिक्योर्ड लोन है, लेकिन इसके प्रोसेस प्रक्रिया जो है पर्सनल लोन और बिजनेस लोन्स की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि किसान की ज़मीन को सेल नहीं किया जा सकता। रिकवरी एजेंट्स कहेगा मैं तुम्हारी ज़मीन को सेल करा दूंगा, तो उनको मालूम ही नहीं है कि किसान की ज़मीन को सेल नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोसेस प्रक्रिया है इसको पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन की ही तरह बैंक, NBFC कंपनीज को ट्रीट करती हैं। अगर आप सेटलमेंट चाहते हैं, आपकी स्थिति ख़राब है, तो आप अपने ब्लॉक स्तर पे, अपने तहसील स्तर पे आप अपने तहसीलदार को भी एक प्रार्थना पत्र दे दीजिए, जिसमें सब कुछ मेंशन करिए कि मैं इस ग्राम का निवासी हूँ, मैंने KCC लोन लिया हूँ और मेरी लोन की EMI नहीं भर पा रहा हूँ, हमारी फसल ख़राब हो गई। जो भी आपकी जेन्युइन कारण है उसको लिख करके एक अर्जी पत्र, प्रार्थना पत्र आप तहसीलदार को दे दीजिए, क्योंकि तहसीलदार को जब आप प्रार्थना पत्र देंगे तो तहसीलदार बैंक को भी एक लेटर जारी करेगा। और अगर आपकी स्थिति सही है, अगर आपको लगता है, बैंक को लगता है कि यह व्यक्ति जेन्युइन है, इसकी प्रॉब्लम सही है, तो बैंक को भी एक लेटर भेजेगा और उसमें आपको सेटलमेंट के लिए भी कहा जाएगा। या फिर अगर आप तहसीलदार के पास जाकर के प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तो आप वहाँ के बाबू से रिसीविंग ज़रूर ले लीजिए। आप जैसे ही प्रार्थना पत्र देंगे उसकी 2 प्रतिलिपि करा लीजिए, फोटोस्टेट करा लीजिए, एक पे रिसीविंग ले लीजिए। जो वहाँ का बाबू होगा जो आपके लेटर को रिसीव करेगा वो उस पर सिग्नेचर, डेट डाल देगा कि हाँ आपकी यह प्रार्थना पत्र हमारे कार्यालय में इतने तारीख को इतने बजे आया। उस पर आपको रिसीविंग दे देगा, उस रिसीविंग को अपने पास रखे रहिए। अगर आप लोक अदालत का सहारा लेना चाहते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि साल में 4 बार आता है,
उसमें भी आप अपने केसीसी लोन को ले जा करके उसका सेटलमेंट करा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो भी जजमेंट होते हैं वो अंतिम और सर्वमान्य होते हैं। उनके जजमेंट को सभी को मान्य करना रहता है, उनके जजमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें जो भी जुडिशरी होगी वह दोनों पक्षों की बातों को सुनेगी और उसके बाद एक बीच का सेटलमेंट कराएंगी जो बैंक एनबीएफसी कंपनी दोनों के हित में होगा, और यह फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। अगर आप केसीसी के लोन से परेशान हैं, आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा है, तो 13 सितंबर 2025 को जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाला है उसमें आप अपने केस को ले जाकर के सेटलमेंट करा सकते हैं। और यह सेटलमेंट एक बार जो हो गया, दोनों पक्ष बैठ के सहमति से एक बीच का रास्ता निकालेंगे जाएगा, जिसमें आप दोनों लोग सिग्नेचर करेंगे। सेटलमेंट की अमाउंट जो होगी दोनों पक्ष राजी होकर के उसको सेटलमेंट करेगा और यह फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा। इस तरह अगर आप केसीसी लोन से परेशान हैं तो आप इस प्रोसेस से अपने केसीसी लोन से मुक्ति पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।